नमस्कार मित्रों, कुमार कार्तिकेय सभी को यथा योग्य स्थान प्रदान करते हैं। अगर आप किसी श्रेष्ठ पद पे विद्यमान हैं तो यही आपकी जवाबदारी होती है। आपके पास बहुत लोग आएंगे जो आपका सत्कार करेंगे, लेकिन आपकी भी जवाबदारी है कि आप उन सब का स्वागत, सत्कार और सम्मान करें। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, जब कुमार कार्तिकेय ने इन सबको यथायोग्य स्थान दिया तो स्वयं स्वाहा, जो उनकी वास्तविक माता है, वो उनके पास आती है और कहती है, दक्षस्याहम प्रिया कन्या स्वाहा नाम महाभुज। मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं, स्वाहा मेरा नाम है। बाल्यात प्रवृत्ति नित्यम चा जात कामा उतासने, और बचपन से ही मैं अग्निदेव को प्रेम करती थी। न समाम कामिनी पुत्र सम्यक जानाति पावका, लेकिन अग्निदेव को कभी ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं उनको कितना स्नेह करती हूं। तुम्हारे जन्म के संदर्भ में भी जो कुछ हुआ, उसके बाद भी अभी भी मुझे उनकी पत्नी का पद प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार करें और मुझे अग्निदेव का सानिध्य प्राप्त हो, वो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ऐसा मुझे आपके पास से निर्णय चाहिए। बिल्कुल निर्णायक की स्थिति में है स्कंद। इतने तेजस्वी, इतने पराक्रमी हैं कि उन्होंने जिससे जो कह दिया उसको वो प्राप्त हो गया है। तो स्कंद तुरंत कहते हैं, हव्यम कव्यम च यद किंचित द्विजानाम मंत्र संस्तुतम होष्यन्त्यग्नौ सदा देवी स्वाहेत्युक्ता समुद्रतम। मैं आज से ये विधान बना रहा हूं कि जब भी कोई ब्राह्मण ऋषि मंत्र पूर्वक यज्ञ आगादि करेगा तो अग्नि में आहुति देने से पहले उसको स्वाहा का उच्चारण करना पड़ेगा। अर्थात अग्निदेव के साथ ये आपका सीधा और शाश्वत संबंध मैं निश्चित बनाता हूं। इस प्रकार से स्वाहा देवी अग्नि का सानिध्य प्राप्त करके, स्कंद को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, पावकेन समायुक्ता भरता स्कंदम अपूजयत। ध्यान दीजिए, बालक माता पिता की पूजा करते हैं, लेकिन यहां माता स्वाहा जो है और पिता अग्निदेव जो है, वो स्कंद स्वामी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका एक तेज है, उनका एक वर्चस्व है। तभी वहां ब्रह्मा आकर के पहुंचते हैं और ब्रह्मा उनसे कहते हैं, रुद्रेण अग्निम समाविश्य। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके स्वाहा माविश्य चोमया, और स्वाहा में उमा ने प्रवेश करके हितार्थम सर्वलोकानाम जातस्तुम अपराजिता। इस तीनों लोगों के कल्याण के लिए अपराजित तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। अर्थात शिव तुम्हारे वास्तविक पिता हैं और उमा तुम्हारी वास्तविक माता है। उमा योन्याम च रुद्रेण शुक्रम सिक्तम महात्मना। उमा की योनि में रुद्र ने जिस शुक्र को सिंचन किया था, अस्मिन गिरौ निपितम मिंजिका मिंजिकम यतः। वो जब इस पर्वत पे गिरा है तो उससे एक युगल मिंजिका और मिंजक का भी जन्म हुआ, और उसी में से बहुत सारा भाग जो अलग अलग स्थानों पे गिरा है, उससे बहुत सारे गण जो हैं उनका जन्म हुआ है, तरह तरह के गणों का जन्म हुआ है। और वही अग्नि और स्वाहा के माध्यम से आपके रूप में अवतरित हुआ है। तो शिव के अंश से उत्पन्न इन 5 प्रकार के जो गण हैं, मैंने उनकी गणना नहीं करवाई आपको, लेकिन 5 प्रकार की गणों की उत्पत्ति यहां बताई गई है। धनार्थ भी पूज्या अर्क पुष्पस्तु। अर्क पुष्पों के द्वारा जो धन की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए। व्याधि प्रशमनार्थम चा तेषाम पूजा समाचरे, और व्याधि से मुक्ति के लिए भी उनकी पूजा करनी चाहिए।
यहाँ मिंजिका मिंजिकम चैव मिथुनम रुद्र संभवम नमस्कार्यम सदैव है बाला नाम हित मिच्छता। जो बालकों का कल्याण चाहते हैं, जो बालकों को अपने बालकों को मृत्यु से बचाना चाहते हैं, उनको विशेष करके इन मिंजिका और मिंजक जो हैं इस युगल की शिव के रूप में उपासना करनी चाहिए। आप देखते हैं शिव के बहुत सारे रूप हैं, कहीं आप उनको रुद्र रूप में देखते हैं, कहीं आप उनको अन्य विविध प्रकार के स्वरूपों में वीरभद्र के रूप में या तरह तरह के रूपों में देखते हैं। तो जो शिव के तरह तरह के स्वरूप हैं उसी का एक भाग ये स्वामी कार्तिक हैं। इस प्रकार का यहाँ उल्लेख पाया जाता है। और लोगों को अपने हित की अगर कामना है तो उनको इनकी उपासना करनी चाहिए। यही कारण है कि संसार में सर्वाधिक अगर कोई देव पूजे जाते हैं तो देवाधिदेव महादेव कहे जाते हैं। हमेशा उनका दरबार खुला रहता है। शिव मंदिर का ये वैशिष्ट होता है कि कभी उसमें दरवाजे नहीं होने चाहिए, वो खुला ही होना चाहिए। रात्रि के किसी भी समय आप वहाँ जा सकते हैं, ये उनका वैशिष्ट होता है। उन शिव के पुत्र के रूप में स्कंद स्वामी की स्थापना हुई। उसके बाद स्कंद ने माता उमा और पिता शिव को प्रणाम किया है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि किस प्रकार से वो देवताओं की सेना के सेनापति बने, किस प्रकार से उन्होंने शिव और पार्वती को अपने माता पिता के रूप में प्राप्त किया, वो सारी कथाएं हमने आपको सुनाई हैं। इसके बाद शिव जी को प्रणाम करते हैं और शिव जी भी उनको अपने गले से लगा करके और वहाँ से भद्रवट के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही शिव कुमार कार्तिकेय से विदा होते हैं उसी समय भयंकर हवा चलने लग जाती है और बहुत प्रकार के उत्पात शुरू हो जाते हैं। इन उत्पातों के बीच में भद्रवट की यात्रा जो शिव को करनी है, सभी लोग उनके साथ चले हैं और तभी जो महिषासुर है वो आक्रमण कर देता है अपने साथियों के साथ। इस पूरी देवताओं की जो यात्रा चल रही है, भद्रवट की तरफ ये लोग जा रहे हैं और देखते देखते देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। देवता बड़े पराक्रम के साथ लड़ते हैं लेकिन दानवों के सामने उनका कुछ नहीं चलता है। एक एक दानव पर्वत वगैरह को डाल करके देवताओं की इतनी बुरी हालत करते हैं। ते विभिन्न शिरोदेहा प्राद्रवंतो दिवोकशा, किसी का सिर फट गया, किसी का शरीर टूट गया है और वो सब के सब रणभूमि में से भाग खड़े होते हैं। जब उनको मरते देखते हैं तब इंद्र उनसे कहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब हमारे सेनापति जो हैं वो स्वयं कार्तिकेय हैं और वही हमारा उद्धार करेंगे। जैसे ही स्वामी कार्तिकेय युद्ध में आते हैं, देवताओं का उत्साह फिर से जागृत हो जाता है। इधर वो महिषासुर जो है उसका वर्णन करते हैं। अथ तैर दानवै शार्धम महिषास्रायन सुरान अभ्यद्रवत रणे तृणम सिंहम क्षुद्र मृगानि। वो देवताओं के ऊपर इस प्रकार से टूटा हुआ है जैसे कोई सिंह हिरण के बच्चों को देखे या हिरण के झुंड के ऊपर टूट पड़ता है। ऐसे महिषासुर भयंकर युद्ध कर रहा है। ततासा महिषा क्रुद्धा तूर्णम रुद्र रथम ययो। और इसी बीच वो महिषासुर जो है रुद्र यानी शिव के रथ के ऊपर आक्रमण कर देता है। यहाँ शिव के रथ का वर्णन किया है कि जिसमें 100 जितने सिंह जुटे हुए हैं, सिंह उनके रथ को खींच रहे हैं। माता पार्वती के वाहन सिंह माने जाते हैं। वृषभध्वज शिव को कहा जाता है, लेकिन वो रथ पे यहाँ सवार हैं और सिंह उस रथ में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे दिव्य रथ के ऊपर भी ये महिषासुर जो है वो आक्रमण कर देता है। जग्राह रुद्रस्य रथ कुबरम, और रुद्र का जो रथ है उसकी कुबर को, जिसपे हाथ रख करके उसको पकड़ के ज्यादातर खड़े रहते हैं, उसके ऊपर वो पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि शिव को उसका वध कर देना चाहिए। तथा भूते तो भगवान नावधीत महिषं रणे, लेकिन फिर भी भगवान शिव रणभूमि में उसका वध नहीं करते हैं। सस्मार चा तदा स्कंदम मृत्युम तस्य दुरात्मना, उसकी मृत्यु स्कंद के हाथ से है। इस प्रकार के निश्चय करके स्कंद को याद करते हैं और स्कंद वहां आकर के दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस शक्ति के प्रयोग से देवताओं ने काफी समय से ये देखा था कि वो बहुत सारे दैत्यों का विनाश कर चुके हैं।
वो शक्ति का प्रयोग करते हैं और वो शक्ति उस दैत्य का विनाश करके वापस उन्हीं के पास आ जाया करती है। सा मुक्ता अपहरत तस्य महिषस्य शिरो महत। जब स्वामी कार्तिकेय ने महिषासुर के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग किया है तो उसने महिषासुर के सिर को काट दिया है। पपात भिन्ने सिरसी महिषस त्यक्त जीविता। और इस प्रकार से महिषासुर की मृत्यु हुई है। महिषासुर की मृत्यु के बाद तो देवता लोग एकदम आनंद में आ गए हैं। तामान शिव यथा सूर्यो वृक्षान अग्निर्जगान खगा तथा स्कंदो अजयत शत्रुन स्वेन वीर्येण कीर्तिमान। इधर स्वामी कार्तिकेय अपने दिव्य स्वरूप में आ गए हैं। उन्होंने जितने भी दानव वहां थे उन सब का संहार किया है और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा इत्यादि ने उनकी खूब खूब प्रशंसा की है, उनको वरदान दिया है। ब्रह्म दत्त वराह स्कंद त्वयायम महिषोतः देवास्त्र समायस्य बभूवुर जयतांबर। देवताओं को जो तिनके के समान समझता था, ब्रह्मा के पास से जिसको वरदान मिला हुआ था, आपने उस महिषासुर को मार करके बहुत बड़ा कार्य किया है। और इस प्रकार से सभी देवता जो हैं वो दानवों के अत्याचारों से मुक्त हुए हैं और उनके भय से मुक्त हुए हैं। गतो भद्रवटम रुद्रो। इसके बाद रुद्र की जो भद्रवट यात्रा शुरू हुई थी वो भद्रवट की तरफ चले जाते हैं और स्कंद जो हैं अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में सभी देवताओं को प्रसन्न बना करके अपने स्थान पर सुशोभित होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज जी बड़ी सुंदर कथा आपने हमको सुनाई है, लेकिन मैंने सुना है कि स्वामी कार्तिकेय के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी आप सुनाइए। यहाँ पे 32 अधिक 200 अध्याय है, तो इस अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। 32वां यानी 232वां अध्याय ये है। आप महाभारत के 232वें अध्याय में इसको देख सकते हैं। मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा नामों की, लेकिन यहाँ कुछ चर्चा आपसे वैज्ञानिक करनी थी इस संदर्भ में। तो ध्यान दीजिए, कुमार कार्तिकेय इनको ऐसे देव के रूप में स्थापित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जिनका जन्म अग्नि और स्वाहा के इस प्रकार के संबंध से हुआ है जिसमें छल कपट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये परम शक्तिशाली होते हैं। तो समाज के कल्याण के लिए कई बार इस प्रकार के गलत कार्य करके भी अगर समाज का कल्याण हो सकता है तो व्यक्ति को करना चाहिए। एक संदेश इसके अंदर ये है, समाज के कल्याण के लिए कई बार हमने धर्मव्याध और कौशिक ब्राह्मण की कथा में भी सुना था, वहां पे भी ये कहा गया था कि कुछ स्थितियों में झूठ अगर बोला जाए तो वो झूठ जो है वो धर्म माना गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कि कई बार कुछ अशुद्ध आचरण भी समाज के कल्याण के लिए अगर उपयोगी होते हैं तो उनको किया जा सकता है। दूसरी बात ये कही गई है कि अगर आपका सूर्य चमक रहा है, अगर आप स्कंद की तरह पराक्रमी हैं, तो कोई महत्व नहीं रखता है कि आपका जन्म कैसे हुआ है, योग्य स्वरूप से हुआ है, अयोग्य स्वरूप से हुआ है, सभी आपको प्रणाम करेंगे, सभी आपके सामने नतमस्तक होंगे और सभी ये चाहेंगे कि आपके साथ उनका संबंध बने। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना खुद को सक्षम बनाइए। ये एक और इस कथा का सार है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे शास्त्रीय ग्रंथ ये कहते हैं कि जो चोर लोग होते हैं वो भी स्कंद की पूजा करते हैं, यानी उनके देवता ही स्कंद माने गए हैं। कुमार कार्तिकेय ही उनके देवता माने जाते हैं। तो जितने शुभ अशुभ कार्य होते हैं उन शुभ कार्यों के लिए तो पूजा होती ही है, लेकिन जो अशुभ कार्य हैं उनको करने वाले भी इनकी पूजा किया करते हैं। जीवन में इतना याद रखिए कि आपको कुछ भी करना है उसके लिए आपको जिस विश्वास की जरूरत होती है वो विश्वास आपको हमेशा देवताओं के पूजन से प्राप्त होता है। बालक की दवा चल रही है वो एक अपनी जगह है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक अपनी जगह है, लेकिन जब आप किसी देवता की शुद्धि कर देते हैं, जब आप किसी देवता की आराधना कर देते हैं, जब आप किसी देवता की प्रार्थना कर लेते हैं, तो आपको एक विश्वास आ जाता है कि अब मेरा पुत्र, मेरी संतान सुरक्षित हो जाएगी। और 16 वर्ष से पहले बालक की मृत्यु के बहुत चांस होते हैं, इसलिए उसको बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है, ये भी ये कथा कहती है। और 16 वर्ष के बाद
बालक की मृत्यु के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम हो जाता है। लेकिन इसके साथ उसके बिगड़ने के चांस, उसके पागल होने के चांस, पागल का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ दिमागी डिसबैलेंस हो। कई बार वो अगर अपने पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, कई बार उसको जिस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, अगर वो इस प्रकार के व्यवहार लोगों के साथ करता है तो इसको पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो फिर उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन सब की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो ये कुमार कार्तिकेय का चरित्र जो है ये हमारे जीवन से संबंधित है और जीवन की शिक्षाओं से संबंधित है। इस कथा को इस प्रकार से अगर हम समझेंगे तो अवश्य ही हमें इससे बहुत लाभ होंगे। चलिए इससे आगे की कथा जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और वहां से एक नए प्रसंग की शुरुआत होगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।